हेलो गाइज, इस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन के BCNF और वार्षिक कोड नॉर्मल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। इस पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। BCNF को वार्षिक कोड नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं और ये 3NF से स्ट्रॉन्गर होता है। इसमें हम सुपर की को मैक्सिमम यूज करते हैं। यदि कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी अल्फा टू बीटा दिया हुआ है तो उस केस में अल्फा यदि सुपर की हो तो ये टेबल हमारा BCNF में होगा। लेकिन यदि ये अल्फा सुपर की नहीं है, यदि की फील्ड में कोई प्रॉब्लम है तो की पर बनाए गए वीडियो को आप देखिए। हम यहाँ डायरेक्ट BCNF पर केवल काम करेंगे। तो यदि ये सुपर की नहीं है तो उस केस में प्रॉब्लम होगा। यही चीज लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि कोई टेबल कब BCNF में होगा। कोई टेबल BCNF में यदि है तो वो 3NF में होगा और अल्फा टू बीटा डिपेंडेंसी दी हुई है तो उस रिलेशन के सारे फंक्शनल डिपेंडेंसी में अल्फा belongs to super key and beta may be either prime or non-prime of the functional dependency। तो जो भी हमारा की है उस की में प्राइम नॉन प्राइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, की कैसे फाइंड आउट करते हैं, सुपर की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होते हैं, ये सब हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ ये देखना है कि टेबल 3NF में है या नहीं। यदि टेबल 3NF में है तो हम सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं कि उसका डिटर्मिनेंट यानी लेफ्ट साइड यदि सुपर की है तो राइट हैंड साइड बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो कोई मायने नहीं रखता है, वो टेबल आपका BCNF में होगा। लेकिन यदि ये केस फेल करता है, यहाँ पर हम लिख रखे हैं इफ फॉर ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज अल्फा मस्ट बी सुपर की एंड बीटा either may be prime or non-prime of functional dependencies, then R is in quasi-quad normal form और BCNF। तो यहाँ तक ठीक है, टेबल 3NF में होना चाहिए और सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लेफ्ट साइड सुपर की होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेबल BCNF में होगा। यदि फंक्शनल डिपेंडेंसी में अल्फा हमारा कैंडिडेट की या सुपर की नहीं है तब क्या होगा। तो उस केस में दो सिचुएशन हमें चेक करना होगा। फर्स्ट केस है कि यदि वो कैंडिडेट की नहीं है या सुपर की नहीं है तो दो ही केस हो सकता है कि अल्फा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो या प्राइम एट्रीब्यूट हो, देन बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, यही कंडीशन हो सकते हैं। तो उसमें से कहता है कि अल्फा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो और बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो तो वो रिलेशन BCNF में नहीं होगा। बट if alpha is prime attribute and beta is also non-prime attribute and alpha is a super key, यदि अल्फा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है और अल्फा हमारा सुपर की भी है तो उस केस में वो BCNF होगा। लेकिन यदि अल्फा प्राइम एट्रीब्यूट है और उस केस में अल्फा सुपर की नहीं है तो वैसे केस में ये BCNF में नहीं होगा। तो यही चीज हमें यहाँ पर देखना होता है कि नॉन प्राइम अल्फा यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है तब तो वो BCNF में नहीं है, ये तो क्लियर कट मैसेज है। लेकिन यदि अल्फा प्राइम एट्रीब्यूट हुआ और बीटा भी प्राइम एट्रीब्यूट है, उस केस में अल्फा यदि सुपर की है तो BCNF में होगा। अदरवाइज
R is not in BCNF if alpha is prime and beta is also prime, तो वो BCNF में नहीं होगा। तो BCNF में इस कंडीशन में दो कंडीशन हो गए, एक ये, तो इसमें तो अल्फा सुपर की है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो अब अल्फा में जो भी हो, बीटा हमारा प्राइम और नॉन प्राइम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हमारा अल्फा सुपर की नहीं हुआ तो ये कंडीशन हमें चेक करना होता है। अल्फा नॉन प्राइम है, बीटा प्राइम है, तो ये टेबल हमारा BCNF में नहीं होगा। अल्फा प्राइम है, नॉन प्राइम की जगह यदि अल्फा प्राइम हो गया और अल्फा सुपर की हो तो वैसे केस में वो BCNF होगा, और यदि ये सुपर की नहीं है तो वो BCNF में नहीं होगा। तो यहाँ दो केस निकल करके आ रहे हैं कि अल्फा यदि प्राइम हो, अल्फा प्राइम या नॉन प्राइम हो, नॉन प्राइम हो एट्रीब्यूट हो, और बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो, बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो इस केस में यदि प्राइम सुपर की है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि प्राइम हमारा अल्फा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है और सुपर की नहीं है, बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है, तो BCNF में नहीं होगा। और अल्फा यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है, तब भी हमारा BCNF में नहीं होगा। तो यहाँ पर ये प्राइम यदि सुपर की बनता है तो वैसे केस में इधर प्राइम एट्रीब्यूट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन किसी भी केस में अल्फा टू बीटा यदि दिया हुआ है तो वैसे केस में हमारा बीटा प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अल्फा प्राइम या नॉन प्राइम यदि है तो केवल ये चेक कर लीजिए कि अल्फा प्राइम भी है और सुपर की है, तो वैसे केस में BCNF में होगा। और यदि वो प्राइम है और सुपर की नहीं है तो प्राइम हो या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है तो वो टेबल हमारा BCNF में नहीं होगा। अब एक सिचुएशन है कि यदि बीटा हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो अल्फा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हुआ, उस केस में क्या होगा, तो ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का काम होता है जिसको कि हम लोग 3NF में देखते हैं। और अल्फा यदि प्राइम है और बीटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी का काम होता है जो कि 2NF में है। और BCNF में आने के लिए हम कह चुके हैं कि 3NF में होना चाहिए, तो ये केस भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऊपर का जो दो कंडीशन बताए कि यदि अल्फा सुपर की है तो बीटा का कोई मायने नहीं, प्राइम नॉन प्राइम कुछ भी हो, वो टेबल हमारा BCNF में है। लेकिन यदि अल्फा हमारा प्राइम या नॉन प्राइम हुआ और बीटा प्राइम है, तो बीटा प्राइम है और इधर हमारा नॉट कैंडिडेट की और सुपर की हो अल्फा, तो उस केस में BCNF का प्रॉब्लम आएगा। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है कि यदि अल्फा प्राइम एट्रीब्यूट है और बीटा भी प्राइम एट्रीब्यूट है लेकिन अल्फा हमारा सुपर की है, तो उस केस में BCNF में वो टेबल होगा। बाकी अल्फा नॉन प्राइम और बीटा प्राइम है तो ये टेबल हमारा BCNF में नहीं होगा। इसी चीज को हम यहाँ पे डायग्राम से दिखा रखे हैं कि यदि अल्फा टू बीटा में सारे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए अल्फा सुपर की हो तो बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, वो टेबल हमारा BCNF में होगा। द रिलेशन मीट्स BCNF क्राइटेरिया। लेकिन अल्फा टू बीटा दिया हुआ है और अल्फा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और ये प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वैसे केस में वो BCNF में नहीं होगा। मगर यहाँ पर यदि प्राइम एट्रीब्यूट आ जाता है और इधर भी प्राइम एट्रीब्यूट है तो इसके दो केस बनेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट भी है और अल्फा सुपर की है, तब तो ये BCNF में होगा। लेकिन प्राइम एट्रीब्यूट है अल्फा और वो सुपर की नहीं है, तो वैसे केस में वो BCNF में नहीं होगा। तो यहाँ पर दो कंडीशन और जुड़ जाते हैं जब ये PA हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। और यदि अल्फा टू बीटा में
अल्फा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो और बीटा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी का केस बनता है, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड्स ऑन पार्ट ऑफ द की, पार्शियल डिपेंडेंसी का केस होगा, जो जिसको कि हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि यदि अल्फा टू बीटा है, अल्फा हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और बीटा भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वैसे केस में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस बनता है। हमें चेक करना होता है कि अल्फा और बीटा नॉन प्राइम में है या नहीं है। यदि दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस होगा, और उसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे बाय डिकम्पोजिशन, तब ये टेबल हमारा 3NF में आएगा। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में है, जिस पर कि इसके पहले वीडियो में हमने बता रखा है कि हाउ टू फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन विथ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। वो वीडियो देखिए, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि कोई इनरोलमेंट है, स्टूडेंट का इनरोलमेंट है। ये स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में, एक स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में इनरोल हो रहा है, और इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले प्रोफेसर का नाम इधर P1 P2 दिया हुआ है। तो 101 स्टूडेंट नंबर पाइथन सब्जेक्ट में इनरोल हो रहा है, और इस पाइथन को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर P1 है। इसी तरह से 101 जावा में भी इनरोल हो रहा है, और उस जावा को पढ़ाने वाले प्रोफेसर P2 है। 102 में सब्जेक्ट पाइथन ले रहे हैं और इसके प्रोफेसर P3 हैं। इसी तरह से 103 के DBMS है और इसके प्रोफेसर P4 है। 104 में यानी फोर्थ स्टूडेंट पाइथन सब्जेक्ट ले रहा है और इसको पढ़ाने वाले प्रोफेसर P1 है। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। तो ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। किसी भी दो रो को मिला लीजिए, आपका डिफरेंट वैल्यूज होगा। हमारे सारे एट्रीब्यूट डिफरेंट है, कॉमन नहीं है, और हर रो यूनिक है, कोई कॉमन नहीं है, प्लस मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं है, यानी ये एटॉमिक रिलेशन है, इसलिए ये 1NF में तो है। ये तो क्लियर हो गया। और इस टेबल को आइडेंटिफाई करने के बाद ये यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो 101 से आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट SID पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि 101 कहें तो 2 सब्जेक्ट आ जा रहे हैं। इसी तरह से यदि हम कहें कि पाइथन से कौन सा, पाइथन को पढ़ाने वाले कौन से प्रोफेसर हैं, तो यहाँ पे पाइथन 3 प्लेसेस पे आए हैं, और पाइथन को पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर हैं वो डिफरेंट है। तो पाइथन से कौन सा प्रोफेसर है इसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब यही केस यदि प्रोफेसर के साथ देखें कि P1 क्या पढ़ा रहे हैं, तो P1 पाइथन पढ़ा रहे हैं, P2 जावा पढ़ा रहे हैं, और P3 पाइथन पढ़ा रहे हैं, P4 DBMS पढ़ा रहे हैं, और पाइथन को फिर P1 पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि पाइथन से हम प्रोफेसर को फाइंड आउट करना चाहें तो आप इंडिविजुअल प्रोफेसर को नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पाइथन पढ़ाने वाले 2 प्रोफेसर हैं, एक P1 है और दूसरा P3 है। कहने का मतलब है कि आप किसी एक के बेसिस पे किसी दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि स्टूडेंट ID और प्रोफेसर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सब्जेक्ट को। आप मिला के देख सकते हैं। यदि हम 101 और P1 कहें तो वो पाइथन ही आएगा। 101 और P2 कहें तो उससे आप जावा ले सकते हैं। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं SID और प्रोफेसर के हेल्प से। तो यहाँ पर हमारा एक की बनेगा कैंडिडेट की, जिसमें SID और प्रोफेसर होगा। SID और प्रोफेसर दिया हुआ रहे तो हम सब्जेक्ट पता कर सकते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
अब यदि कैंडिडेट की हमारा एसआईडी और प्रोफेसर है तो प्राइम एट्रीब्यूट एसआईडी और प्रोफेसर हो गया, और इसमें एक सब्जेक्ट बच गया हमारा, एक एट्रीब्यूट बच गया सब्जेक्ट, जो कि हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा। तो इस रिलेशन को केयरफुली आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ये 1NF में है, और चूंकि इसका एक कैंडिडेट की एसआईडी और प्रोफेसर है, और इसमें एसआईडी और प्रोफेसर से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है और एसआईडी और प्रोफेसर हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है। तो ये नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे कंप्लीट कैंडिडेट की पर या सुपर की पर डिपेंडेंट है, ये इसका पार्शियल या प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो वैसे केस में यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी भी नहीं है, यानी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये टेबल मेरा 2NF में आ गया। और अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म कहता है कि अल्फा यानी लेफ्ट साइड हमारा क्या होना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, और राइट साइड बीटा भी हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टेबल मेरा 3NF में है। लेकिन 3NF में होने के बावजूद भी यहाँ पर प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अभी आपको हमने दिखाया, और बहुत सारी रिडंडेंसी भी है। पाइथन को कई बार लिखा, P1 प्रोफेसर के कोड को भी कई बार लिख रहे हैं, एसआईडी को भी कई बार लिख रहे हैं, तो अभी भी रिडंडेंसी है, और इस रिडंडेंसी से बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। एनोमलीज का भी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि हमने स्टूडेंट 103 को रिमूव किया, तो 103 को हमने रिमूव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 103 स्टूडेंट का सब्जेक्ट था डीबीएमएस, और डीबीएमएस को पढ़ाने वाले प्रोफेसर थे P4। यदि इस रिकॉर्ड को हमने डिलीट कर दिया तो फिर ये रिलेशन कि P4 कौन सा पेपर पढ़ाते हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी मेरा डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट एनोमलीज हो गई। इंसर्शन करना चाहेंगे 103 पर, तब भी प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ एडिशन और इंसर्शन और डिलीशन, ये सब डिफरेंट एनोमलीज के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रिडंडेंसी भी है, जबकि टेबल हमारा 3NF तक है। तो आखिर यहाँ क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग जैसा पढ़ चुके हैं कि यदि हमारे पास अल्फा टू बीटा कोई रिलेशन दिया हुआ है, और उस अल्फा टू बीटा में यदि ये NPA है, और ये अल्फा हमारा किसी कैंडिडेट की का सबसेट हो, तो वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी होती है, और इस पार्शियल डिपेंडेंसी को हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं। लेकिन अल्फा टू बीटा यदि दिया हुआ है और ये हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, तो वैसे केस में ये भी यदि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है तो हमारा ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का केस बनता है, जिसको कि हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म में रिमूव करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हमारा अदर नॉर्मल फॉर्म रिमूव करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अल्फा यदि प्राइम एट्रीब्यूट हो या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो, और बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो, तो ये प्रॉब्लम या इस तरह का केस ऊपर के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम लोग नहीं देख पाए। तो BCNF कहता है कि यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम है और ऐसा कोई डिपेंडेंसी है, तो वैसे केस में टेबल BCNF में नहीं होगा, और वो इस तरह के डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। इसमें दो केसेस बन सकते हैं, इसके दो केसेस बन सकते हैं, अल्फा टू बीटा, जिसमें अल्फा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो और बीटा भी प्राइम एट्रीब्यूट हो।
दूसरा हो सकता है कि अल्फा हमारा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो और बीटा हमारा प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो इसमें यदि ये केस है तो वो BCNF में नहीं होगा, नॉन प्राइम और प्राइम। लेकिन प्राइम टू प्राइम यदि केस मिलता है तो वैसे केस में दो केसेस आते हैं। यदि ये प्राइम के साथ सुपर की है तो ये BCNF में है, लेकिन प्राइम के साथ ये सुपर की नहीं है तो वैसे केस में ये BCNF में नहीं होगा। और इसी प्रॉब्लम को हमारा BCNF रिमूव करता है, जो कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि SID और प्रोफेसर मेरा कैंडिडेट की है, सब्जेक्ट मेरा जो सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर रहा है, और सब्जेक्ट से हमारे प्रोफेसर डिफाइन हो रहे हैं, या प्रोफेसर से आप सब्जेक्ट को कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा NPA है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, और प्रोफेसर प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ वायोलेशन ऑफ BCNF हो रहा है, ये केस आ रहा है, ये वाली केस आ रही है। तो वैसे केस में हमें इस टेबल को डिकम्पोज करना होगा, तभी ये रिडंडेंसी और एनोमलीज का प्रॉब्लम रिमूव होगा। तो यहाँ पर NPA टू PA ये वाली केस को हमने डिस्कस किया है, और इसके पहले के वीडियोस में हमने हाउ टू फाइंड द हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन रिलेशन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। उसको देख करके आप इसको देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अब उस टेबल को यदि हम इस तरीके से दो टेबल में डिवाइड कर दें, SID और प्रोफेसर, तो ये सारी चीज़ें मिल गई। और प्रोफेसर और सॉरी, यहाँ पे नाम गलत रह गया है, ये प्रोफेसर, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट दे दें, ये मेरा सब्जेक्ट कॉलम है, सॉरी टेबल का हेडिंग चेंज करना भूल गए। यदि ऐसा दिया हुआ है तो अब यदि हम 103 को डिलीट करें तो DBMS को पढ़ाने वाले प्रोफेसर का इंफॉर्मेशन इस प्रोफेसर टेबल में अवेलेबल रहेगा, और भी अदर जो रिडंडेंसी है वो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर SID और प्रोफेसर हमारे कैंडिडेट की हैं, उस कैंडिडेट की को रखा, और यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट NPA और प्रोफेसर था, जिस प्रोफेसर पर सब्जेक्ट डिपेंडेंट था, तो हमने उसका एक यहाँ पे प्रोफेसर और सब्जेक्ट का टेबल बना लिया। ऐसे दो टेबल में डिवाइड करने के बाद ये जो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम रिमूव हो गया, और अब ये दोनों ही टेबल हमारा BCNF में आ गया। यदि ये BCNF में है तो 3NF 2NF 1NF में भी होगा, ये भी हमारा BCNF में है तो 3NF 2NF 1NF में होगा। तो इस पर और एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, जिससे कि पता करेंगे किस तरीके से हम लोग BCNF के प्रॉब्लम को रिमूव करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।